अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ज़बरदस्त और बेहतरीन नॉलेज देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आप लोग डेली बायास किस तरीके से निकाल सकते हो। उसके साथ साथ आप लोग अपने लिए एक ज़बरदस्त बेहतरीन ट्रेड प्लान किस तरीके से बना सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप मॉडल्स को ट्रेड करते हो, जैसे हमारे पास सेमी मॉडल है, इक्विटी ओपन मॉडल है, सिल्वर बुलेट है, तो आप लोग उसी मॉडल को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो आ जाती है और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बायस क्लियर कर लूँगा कि मुझे बाई की पोजीशन लेना चाहिए या मुझे सेल की पोजीशन लेना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं देख लूँगा डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं गोल्ड को देख लेता हूँ, तो गोल्ड आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है और इधर ही से रिवर्सल लिया है। फिर मार्केट ने इस आईएपीजी को रिस्पेक्ट दिया और इधर ही से सेल गया। फिर मार्केट इसे ऑर्डर ब्लॉक पे आई, इधर ही से सेल गया। और अभी मार्केट इसी पीजी पे और मार्केट डेली की सीआरटी बना रही। तो मेरी बायस क्लियर हुआ कि मार्केट किधर तक जा सकते हैं। मार्केट इसी सीआरटी के मिड रेंज तक जा सकते हैं, सीआरटी लो तक जा सकते हैं और रेंज लो तक जा सकते हैं। तो डेली पे मेरी बायस क्लियर हुआ कि मार्केट सेल की साइड पे जा सकते हैं और मुझे सेल की पोजीशन लेना चाहिए। उसके साथ साथ फिर मैं क्या कर लूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा एच फोर के ऊपर और एच फोर के ऊपर देख लूंगा कि एच फोर के ऊपर मार्केट क्या ही बना रही। तो अभी अगर मैं एच4 के ऊपर देख लेता हूँ, तो एच4 के ऊपर मार्केट ने इसी एच4 की पीजी को पिल किया है, साथ में सीआरटी हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया है और उसके साथ साथ इधर ही से चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दी है। तो हमारी बायस क्लियर हुआ कि मार्केट इजीली सीआरटी लो तक और रेंज लो तक जा सकता है। उसके साथ साथ मार्केट जबरदस्त तरीके से सेल आया और सेलाने के साथ साथ मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। तो जैसे मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, तो इधर ही से मुझे क्लियर हुआ कि अभी मार्केट क्या कर सकते हैं, मजीद सेल की साइड पे जा सकते हैं और मार्केट इसी रेंज लो को टारगेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर एचपुर के ऊपर मैं देख लेता हूँ, तो एचपुर के ऊपर मार्केट इसी पीजी को पेल कर रही है और इधर ही से रिजेक्शन ले रही। सही है, तो मैंने जो पर्सनली ट्रेड प्ले किया था, तो मैंने पर्सनली ट्रेड इधर ही से प्ले किया था। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसकी प्रॉफिट भी दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें मार्केट में ज़बरदस्त और बेहतरीन काम करते हैं। सही है, तो अभी मेरे पास क्लियर मार्केट की डायरेक्शन मिल गया है कि मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिप भी दी है और इसके साथ साथ मार्केट इसी पोर हाउरी पीजी को भी रिट्रेसमेंट दे रही। तो इसी पोर हाउरी पीजी से मार्केट जबरदस्त सेल जा सकते हैं, इसी सेल साइड लिक्विडिटी और इसी रेंज लो को टारगेट कर सकते हैं। तो एचपुर के ऊपर भी मैंने अपनी बायस क्लियर किया कि मुझे क्या करना चाहिए, सेल की पोजीशन लेना चाहिए। इसके साथ साथ अभी मैं क्या करूंगा, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, जैसे H1। तो अभी मैं आ गया H1 की टाइम फ्रेम पे और इसके साथ साथ मैं ट्रेड करता हूँ सीएमई मॉडल, इक्विटी ओपन मॉडल और न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट। क्योंकि मार्केट में जब भी पंप आता है, जब भी डंप आता है, तो मार्केट में इन टाइम के अंदर पंप डंप आता है। सही है, और मार्केट भी की लेवल पे इन टाइम पे आता है। तो अभी मैं सिल्वर बुलेट या सीएमई या इक्विटी ओपन मॉडल पे ट्रेड करूंगा, तो मैं अपने लिए ट्रेड प्लान बना लूंगा। तो मैंने डेली की बायस भी क्लियर किया है, एच4 की बायस भी क्लियर किया है। अब H1 के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि मुझे कब मार्केट प्रॉपर सेटअप बना करके देते हैं, तो उसके बाद फिर मैं ट्रेड लूंगा। तो इधर ही अगर आप देख लेते हो, तो मार्केट सिल्वर बुलेट के अंदर पंप हुआ और पंप होने के साथ साथ अगर आप देख लेते हो, तो 8 AM पे आपके पास डबल पर्च थ्योरी बन रहा था। तो मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी स्वीप की और उसके साथ साथ अगर आप इसी कैंडल को देख लेते हो, तो ये आपके पास 9 AM की सीआरटी बन रही। सही है, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट में ज्यादातर 9 AM की सीआरटी आपको नजर ही आएगा। सही है, उसके साथ साथ अगर आप देख लेते तो मार्केट ने इधर आपके पास बना लिया ई70 डाइवर्जन। सही है, इधर सिल्वर ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया और उसके साथ साथ अगर आप देख लेते तो गोल्ड ने इस रिजेक्शन ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया और इधर ही से रिजेक्शन लिया। जिस मार्केट ने ई70 डाइवर्जेंस बनाया, डबल पर्च थ्योरी की लिक्विडिटी स्वीप किया, 9 AM की सीआरटी की लिक्विडिटी स्वीप किया और इधर ही से रिजेक्शन लेने स्टार्ट किया। रिजेक्शन लेने के टाइम पे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ, जैसे M3 एम पाइप आप यूज कर सकते हो। सही है, H1 के साथ हम ज्यादातर एम पाइप और M3 को यूज करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो, मार्केट आया, 9 AM की सीआरटी और डबल परिच थ्योरी के हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया। और लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ अगर आप देख लेते हो, तो ये मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। तो जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, इधर ही से मुझे आइडिया होगा कि अभी मार्केट इजीली क्या कर सकते हैं, इसी लो को टारगेट कर सकते हैं और इसी रेंज लो को टारगेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे एमएसिस हुआ, एमएसिस होने के साथ साथ ये हमारे पास ब्रेकर पड़ा है और उसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो, तो ये आपके पास सीपीजी पड़ा है। सही है,
आप इजीली इस ईपीजी से एंटर हो सकते हो। इस ईपीजी से सेल की पोजीशन स्टॉप लॉस इसके ऊपर, टारगेट आपकी क्या ही रहेगा, टारगेट आपकी ये रेंज लो रहेगा और उसकी साथ साथ ये रेंज लो आपकी टारगेट रहेगा। और उसके बाद आपको नजर आ रहा है कुछ ही टाइम में जबरदस्त बेहतरीन तरीके से मार्केट सेलाया और सेलाने के साथ साथ ऑल टारगेट हिट किया। उसके साथ साथ अगर आप इसकी प्रॉफिट देख लेते हो तो इसकी प्रॉफिट ये है आपके पास, सही है, ये आपको नजर आ रही है। गोल्ड की सेल की पोजीशन लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह 100% प्रॉफिट उसके अंदर बनाया। और उसके साथ साथ सिल्वर को सेल किया था, 81% प्रॉफिट उसके अंदर बना लिया। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या ही कर लेना है, इसी तरीके से पहले आपको अपनी बायास क्लियर कर लेना है कि मुझे सेल की पोजीशन लेना चाहिए या बाई की पोजीशन लेना चाहिए। और जब आप बायास को क्लियर कर देते हो तो बायास को क्लियर करने के बाद फिर इसी मॉडल्स की टाइम पे मार्केट को देख लेना है। और देखने के बाद जब आपको मार्केट प्रॉपर सेटअप बना करके दे देते हैं, फिर आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। और ट्रेड लेने के बाद जो अपोजिट लिक्विडिटी आपके पास पड़ा होता है, उसी को टारगेट कर लेना है। फिर देख लेना का मार्केट कैसे ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से आपके ऑल टारगेट हिट करता है, सही है। इसके साथ साथ हम इसी डबल परिस्थిति और सीआरटी की मिड रेंज को भी टारगेट करते हैं, लेकिन मैंने डेली की बायास और एच4 की बायास देखा था, तो फिर मैं ज़्यादातर मिड रेंज को टारगेट ही नहीं करता क्योंकि हमारे पास बायास क्लियर बियरिश था। तो फिर इजीली आप सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग मॉडल्स को डेली बायास को क्लियर कर सकते हो और फिर अपने लिए ज़बरदस्त बेहतरीन ट्रेड ले सकते हो।